हे गाइस, वेलकम बैक। तो यार हम बात कर रहे थे अपनी सी ट्यूटोरियल्स इन हिंदी यूजिंग टर्बो C++। ठीक है, तो ये हमारा ट्यूटोरियल है, ट्यूटोरियल नंबर 5। और आज हम बात करेंगे, अगर आपने ये सारे ट्यूटोरियल्स अभी नहीं विजिट करे हो तो देख लेना, प्लेलिस्ट चल रही है। आज हम बात करेंगे ऑपरेटर्स इन सी, क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक से बात कर रहे हैं तो ऑपरेटर्स की बात कर लेते हैं। इस वीडियो में थ्योरी, अभी फिलहाल थ्योरी चल रही है। क्यों? क्योंकि बिल्कुल बेस मजबूत करना है, तो बेस मजबूत अच्छे से करना पड़ेगा। ठीक है, ऑपरेटर्स क्या होते हैं पहले ये समझ लो। यहां पर आप ए देख रहे हो प्लस बी, ए प्लस बी, जो ए हमारा ऑपरेंड है, बी हमारा ऑपरेंड है, इन दोनों को जोड़ने के लिए हम जो यूज कर रहे हैं उसे कहते हैं हम ऑपरेटर। ठीक है, इसकी कुछ कैटेगरीज होती हैं, यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर होते हैं जो सिंगल ऑपरेंड पर वर्क करे, बाइनरी 2 ऑपरेंड पर वर्क करे, टर्नरी 3 ऑपरेंड पर वर्क करे। ठीक है, जितनी थ्योरी जरूरी है सिर्फ उतनी कराऊंगा, ना कम ना ज्यादा, क्योंकि हमारा मेन काम प्रोग्रामिंग है तो उस पर फोकस करेंगे। ठीक, अब बात करते हैं टाइप्स की। तो कितने तरह के ऑपरेटर्स हमारे पास होते हैं? अरिथमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ये सारे ऑपरेटर्स आपको मैं अभी बता देता हूं, लेकिन ज्यादा अच्छे से आपको आने वाली वीडियोस में समझ आएंगे जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे। ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेटर आप इन्हें अच्छे से जानते हो, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई मॉड्यूलस, इसे हम बोलते हैं मॉड्यूलस। ठीक है, 5 + 2 7 हो गया, 5 - 2 3 हो गया, 5 एक ऑपरेंड है, 2 एक ऑपरेंड है, और ये माइनस हमारा ऑपरेटर है। ठीक है, 5 - 2 3 हो गया, 5 / 2 ये हमारा हो गया क्वोशिएंट रिटर्न करेगा, तो ये हो गया 2, 2 2 = 4। अब 2 2 = 4 करने के बाद में हमारा एक रिमाइंडर बच रहा है। रिमाइंडर क्या बचा? 1। तो ये मॉड्यूलस, ये देख रहे हैं परसेंटेज साइन, ये इसे बोलते हैं मॉड्यूलस, और ये रिटर्न करता है रिमाइंडर। ये यहाँ मॉड्यूलस का साइन आएगा, ये गलत लिख गया यहाँ पर, यहाँ मॉड्यूलस वाला साइन आएगा, तो 5 - 2 जो रिटर्न करेगा रिमाइंडर को, जो कि है 1। उसी तरह 5 2 = 10। ठीक है, तो ये हो गया हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर। इसके बाद में आगे चले तो लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर अगर आप वर्क करेंगे आगे तो हमारे पास आते हैं इफ एल्स कंडीशंस, लूप्स। इन सब के लिए हम कुछ कंडीशंस को यूज करते हैं, कंडीशंस को। तो वो कंडीशंस या तो हमें 0 प्रोवाइड करती है या 1 प्रोवाइड करती है, मतलब वो कंडीशन या तो ट्रू होती है या फॉल्स होती है। ठीक है, अब यहाँ पर ट्रू इंडिकेट करता, 0 इंडिकेट करता है हमारे फॉल्स को, और 1 इंडिकेट करता है हमारे ट्रू को। आपने ये चार्ट देखा होगा, आपने फिजिक्स वगैरह पढ़ी होगी तो, एंड गेट, और गेट, एंड नॉट गेट। ठीक है, अब 0 क्या है? हमारा एक कंडीशन है जो कि फॉल्स हो गई है। बी क्या है? यहाँ पर ये 0 क्या है? एक ऐसी कंडीशन जो फॉल्स हो गई है। इसी तरह ये फॉल्स हो गई, ये सही हो गई, ये ट्रू हो गई, ये फॉल्स हो गई। 2 कंडीशन है, ये ट्रू हो गई, ये ट्रू हो गई, कोई भी कंडीशन है। ठीक, अब अगर हम उनके बीच में एंड ऑपरेटर को यूज करेंगे, एंड ऑपरेटर का ये साइन है, ये और का साइन है, ये नॉट का साइन है। अगर हम यहाँ पर एंड ऑपरेटर यूज करेंगे ऐसे 2 कंडीशंस के बीच में जो दोनों फॉल्स हैं, तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। मतलब एंड के अंदर हमारी दोनों कंडीशंस ही ट्रू होनी चाहिए, तभी वो ट्रू रिटर्न करेगा, वरना फॉल्स कर देगा। ठीक है, बट और में इसका बिल्कुल उल्टा होता है। अगर एक भी हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है, एक भी, दोनों हो जाए तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। एक भी हो गया तो हमारा 1 ट्रू आ जाएगा, वरना फॉल्स हो जाएगा। और नॉट के अंदर जिस भी ऑपरेंड के ऊपर हम, या फिर जिस भी कंडीशन के ऊपर हम नॉट को लगाते हैं, उसका बिल्कुल इन्वर्स हो जाता है। मतलब कि ए 0 है, मतलब यहाँ पर फॉल्स है तो वहां ट्रू कर दिया, ये फॉल्स है तो ट्रू कर दिया, ट्रू है तो फॉल्स कर दिया, ट्रू है तो फॉल्स कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट करें यहाँ पर, तो ये है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है? लेस देन, 2 = लेस देन 3, तो क्या रिटर्न करेगा? ये ट्रू, मतलब ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। ये भी, ये जिस कंडीशन की बात कर रहा था ये वही कंडीशन है। 2 = लेस देन 3, तो ये क्या है? ये ट्रू है। 2 = ग्रेटर देन 1, ये भी ट्रू है, तो ये क्या रिटर्न कर रहा है? ट्रू और फॉल्स रिटर्न कर रहा है। 2 = लेस देन = 3, ये भी ट्रू है। 2 = ग्रेटर देन = 1, ये भी ट्रू है। 2 = नॉट इक्वल टू 1, ये भी ट्रू है। 2 = 2, ये भी ट्रू है। ये सारी कंडीशंस है हमारी जो हमारी यूज होती हैं। अब ये कंडीशंस हमारी ट्रू या फॉल्स रिटर्न करती हैं। यहां पर अगर मैं कुछ भी चेंज कर देगा तो वो ट्रू की जगह फॉल्स दे देगा। ठीक है, बट ये सारी कंडीशंस कुछ ना कुछ रिटर्न करती हैं, या तो ट्रू या फॉल्स। ठीक है, तो ये हमारे हो गए रिलेशनल ऑपरेटर। अगर मैं असाइनमेंट ऑपरेटर की बात करूं, एक काम करना है, इस वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखना। क्यों? क्योंकि आगे कुछ ऐसी टर्म्स आएंगी जो आपको 2 बार देखना पड़ जाएगा। मैं बता देता हूं, इसे दोबारा देखना, एक बार या तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना या नोटबुक पर लिख लेना।
आपको बाद में भी ये बहुत अच्छा बेनिफिट देगा जब आप कंडीशंस वगैरह बनाएंगे। तो ये आपको दिमाग में होनी चाहिए, ये चीज़ें बिल्कुल एकदम आपके फिंगर टिप्स पर होनी चाहिए। ठीक, अब असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? बहुत सिंपल है। आपका कोई भी कंटेनर है, उसके अंदर कोई भी आप कंटेनर के अंदर कोई भी डेटा डालोगे, डेटा डालने के लिए जो ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं उसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर कर देते हैं। और ये आप मैथ में हमेशा से यूज़ करते आए हो, जैसे कि a = 3, ए या फिर b = 10। तो 3 हमने किसे दे दिया? ए को दे दिया। ए क्या है? कंटेनर, वेरिएबल। एक कंटेनर है, उस कंटेनर के हमने एक 3 वैल्यू दे दी। उस वैल्यू को देने का जो तरीका हमने यूज़ करा बीच में, वो है असाइनमेंट ऑपरेटर। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। नेक्स्ट, कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है? यहाँ पर हमारे पास इफ एल्स वाली केस आ जाता है, इफ एल्स वाला। यहाँ पर हमारे पास एक कंडीशन है, हम इसे इसी तरह से लिखते हैं। आप इसे चला कर देखेंगे तो मस्त चलेगा, एकदम बढ़िया। यहाँ पर कोई भी एक कंडीशन लिख दीजिए। कंडीशन लिखी, अब फॉर एग्जाम्पल 2 इज ग्रेटर देन 1। ये कंडीशन क्या है? 2 इज ग्रेटर देन 1 ट्रू है। तो अगर ऐसा हमने लिखा और यहाँ पर हमने कोई भी एक प्रिंट स्टेटमेंट दे दिया स्टेटमेंट 1 पर, या फिर यहाँ हमने स्टेटमेंट 2 में लिख दिया इट इज़ फॉल्स। ठीक, तो कंडीशन ट्रू होते ही स्टेटमेंट 1 चल जाएगा। और अगर हमने लिखा 2 इज ग्रेटर देन 5 जो कि फॉल्स है, तो ये स्टेटमेंट 2 चलेगा। आई होप कि आप समझ रहे होगे। अगर आपकी कंडीशन ट्रू हो गई तो पहला वाला चलेगा स्टेटमेंट, अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो दूसरा वाला चलेगा। सिंपल सी है इफ एल्स वाली कंडीशन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब ये है बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर क्या होता है? बिटवाइज ऑपरेटर आपके बिट्स पर वर्क करता है, बेसिक बिट्स पर वर्क करता है। मतलब कि एक बड़ी चीज़ भी दी जाएगी, उसे बहुत छोटी कंपोनेंट में तोड़ेगा, उसके बाद उसे कन्वर्ट करेगा, उसके बाद उसको जो उसका काम होना है उसे करने के बाद वापस उसी पोजीशन में उसे करके भेज देगा। क्या समझ आया? नहीं समझ आया? बताता हूँ, देखो। अब यहाँ पर क्या है? एंड। इसका आपका जो इसका साइन है सिंगल एंड वाला है, और का भी सिंगल वाला है। कॉम्प्लीमेंट, एक्सऑर, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट क्या है? ये आपके कुछ ऑपरेशंस होते हैं जो हम कंप्यूटर के अंदर करते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये एक्चुअली एक अलग टॉपिक है, ये एक अलग टॉपिक पड़ जाता है। आपको ये सीखने की ज़रूरत नहीं है, आपको जितना समझना है मैं बता देता हूँ। लेफ्ट शिफ्ट में क्या है? जैसे आपका कोई भी एक नंबर है, फॉर एग्जाम्पल 6 है, ये एक इंटीजर टाइप का नंबर है। अब इंटीजर टाइप के नंबर के अंदर क्या होगा? इंटीजर टाइप का जो नंबर है ये आपका जो कंप्यूटर के अंदर यूज़ होगा किस तरह होता है? 0101 की टाइप फॉर्म में होगा, बाइनरी फॉर्म में। अब बाइनरी फॉर्म के ऊपर जब लेफ्ट शिफ्ट लगाएंगे तो उसके अंदर से एक डिजिट हट जाती है और 0 उसकी जगह आ जाता है लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करने के बाद में। तो एक नया ही नंबर जनरेट होकर आता है। मतलब 6 बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद लेफ्ट शिफ्ट उस पर अप्लाई हुई, फिर उसे वापस से एक इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो ये काम होता है आपका बिटवाइज ऑपरेटर का। नॉर्मली आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस समझ लिया, लिख लिया, समझ आ गया ना? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसे थोड़ा ध्यान से समझ लेना, बहुत ध्यान से समझना, इसलिए मैंने इसे बाकायदा इतना सारा लिखा है। थोड़ा ध्यान से समझना, अच्छे से समझ आ जाएगा, समझ आना भी चाहिए। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ थोड़ा ध्यान से समझना इसे। कई बार इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, बट मैं इतने अच्छे से बताऊंगा आपको समझ आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है? एक कंटेनर है बी कोई भी एक पर्सन समझ सकते हो, बी, उसकी वैल्यू है यहाँ पर 4। यहाँ पर ऐसे मत समझो, ये समझ लो बी के पास है 4 रुपीज़। ठीक है, बी के पास है 4 रुपीज़, ए के पास है 2 रुपीज़। ठीक, अब बी इक्वल टू ए, मतलब कि ए ने अपनी सारा डेटा दे दिया बी को। बी के पास अब कुछ नहीं है, मतलब बी ने अपना अस्तित्व छोड़ दिया, अपने पास जो पैसे थे वो उसने फेंक दिए। अब उसने ए के रुपए अपने पास ले लिए। तो ए के पास कितने रुपए हैं? मतलब ए के पास अपने रुपए तो हैं, बट यहाँ पर उसने एक कॉपी उसे दे दी बी को। अब ए की वैल्यू क्या थी? 2, तो बी की वैल्यू क्या हो गई? 2। बी इक्वल टू 2, ए इक्वल टू 2। ठीक है, उसी तरह अब यहाँ पर हमारे पास इंक्रीमेंट ऑपरेटर 2 तरीके के होते हैं, डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी 2 तरीके के होते हैं। प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर, पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर, प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर, पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। मतलब कि जो वेरिएबल है पहले अपनी वैल्यू बढ़ाएगा, उसके बाद दूसरे को देगा, या फिर पहले दे देगा बाद में वैल्यू बढ़ाएगा, पहले और बाद का। अब मैं आपको बताऊं, यहाँ पर आप इस तरह समझ सकते हो, ए, हाँ क्या हुआ, बी ने बोला कि ए से अपनी वैल्यू मुझे दे दे, अपनी वैल्यू मुझे दे दे। तो असल में क्या हुआ, इसके पास एक वैल्यू इंक्रीमेंट हो रहा है, प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा हुआ है।
तो ये कंफ्यूजन है, पहले इंक्रीज हो, इसकी वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर बताओ, बी की वैल्यू क्या होगी, प्री, ये प्री इंक्रीमेंट है, मतलब पहले इंक्रीज हो रही है ए की वैल्यू। ए की वैल्यू एक्चुअल में क्या है, ए की वैल्यू है यहाँ पे 2, तो प्लस प्लस 2 मतलब कि ए की वैल्यू पहले इंक्रीज हो जाएगी। तो वैल्यू कितनी हो गई ए की 3। अब 3 होने के बाद में बी के पास वैल्यू चली गई, बी की वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई। उसी तरह से अब यहाँ पर क्या हुआ, ए को वैल्यू देनी है अपनी बी के, बी को मतलब ए को अपनी वैल्यू बी को देनी है। तो क्या करा ये समझ लिया, पोस्ट में उसने अपनी एक जो इंक्रीज वैल्यू वो अपने पीछे दुबका लिया, मतलब 1 रुपया उसने पीछे दुबका लिया। अब बी के हिसाब से उसके पास कितने रुपए हैं, बी के हिसाब से उसके पास क्या वैल्यू है ए की 2, उसे इसके बारे में पता है, और ये जो पोस्ट वाली वैल्यू है इसके बारे में नहीं पता। तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, बट असल में उसके पास ये वैल्यू भी तो है ना, ये भी तो इंक्रीमेंट हुआ ना, बट ए ने इसे दुबका रखा अपने पीछे, तो ए की वैल्यू क्या होगी 3। और सेम इसी तरीके से हम b इक्वल टू ए करेंगे, तो a की सारी वैल्यू b में चली गई, सेम वही चीज़ 2 और 2। अब प्री इंक्रीमेंट में पहले क्या हुआ, उसने प्री डिक्रीमेंट में उसने पहले अपनी वैल्यू कम कर दी, उसने दिखा दिया कि भाई मेरी वैल्यू कम हो गई है तो ये ले ले। पहले क्या वैल्यू थी 2 थी, अब कम होने के बाद क्या वैल्यू बची 1 बची, और उसने वही वैल्यू b को दे दी, ठीक है। बट पोस्ट वाले केस में क्या होगा सॉरी पोस्ट वाले केस में क्या होगा, वो अपनी जो पुरानी वैल्यू है, पुरानी वैल्यू क्या है 2, वो तो बी को दे देगा, लेकिन जो भी चेंजेस हुए हैं, मतलब या तो मुनाफा हुआ है या घाटा हुआ है, वो अपने पीछे उसे दुबका लेगा। तो क्या हुआ, ए की वैल्यू क्या हो गई फिर बाद में 1, तो ए की वैल्यू 1 हो गई, बी की वैल्यू 2 हो गई। सॉरी थोड़ी तबीयत गड़बड़ कर रही है। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। एक बार और देख लेना ताकि आपको ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो। अब प्रोग्रामिंग स्टार्ट होगी तो बहुत तेज़ी के साथ चलेंगे, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।